इसमें हमारे जो बुनियादी मौक़िफ़ है वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन का है कि जो डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में इन तमाम पाँचों अशख़ास ने जो दायर किए हैं वो झूठे हैं, गलत है, और उसके साथ जो इन्होंने बयान हल्फी लगाए हैं वो भी सदाकत पर मबनी नहीं है। उसमें नाम बता तो दिए, मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, मोहतरम इसहाक डार साहब, मोहतरम कैप्टन सफदर साहब और जनाब हमजा शरीफ साहब, ये फैमिली सारी के पाँचों मेंबरान हैं। हमने इनकी मिले कि वो अपना नाम सबसे पहले और अपने ख़ानदान का नाम सबसे पहले क्लियर करें, ये हम उनको मौका दे रहे थे। वो कहते हैं आप प्राइम मिनिस्टर को बीच में लाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने 3 मरतबा, 2 मरतबा कौम से ख़िताब में और 1 मरतबा कौमी असम्बली के फ्लोर पे ये पेशकश की कि वो अपने आप को पेश करते हैं। कोई नहीं होती, एक वो, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए, ये बड़ी अहम बात थी। ये दूध का दूध पानी का पानी तो हुआ। वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो नेशनल असम्बली में आके और बन्नू के जलसे में और हरीपुर के जलसे में फ़खरिया कह रहे थे कि मैंने अपने आप को, अपने ख़ानदान को एहतसाब के लिए पेश हो कर दिया, वो हमने उसका पोल तो, उस बात का पोल तो खोलना था, वो खुल गया है। हमारी गुजारिश है, हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, जमहूरी फोरम्स को एड्रेस किया है, ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी था। और आज गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है, मीडिया के अंदर होने वाली डिबेट में भी हमारी गुजारिश है कि ये न कहा जाए कि कमेटी ने अपना काम सही नहीं किया, कमेटी डेडलॉक का शिकार हुई। अगर अपोजिशन की तरफ से कोई मुतालबा नाजायज़ है तो मीडिया हमें बता दे कि हमने कौन सी गलती की है, और अगर गवर्नमेंट डेडलॉक कर रही है तो गवर्नमेंट को कंडेम किया जाए रादर देन के टोटलिटी में। कमेटी को गैर फाल करने वाला कौन था? अपोजिशन तो नहीं थी। हमने आईनी रास्ते इख्तियार किए। वो चाहते हैं कि कमेटी एक कमेटी ग्रेवयार्ड खेलते रहें, आगे पीछे करते रहें, और वो टाइम निकाल। और आप भी कहते हैं एक मिनट, अब इधर से सवाल ये है कि आज जो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने आज जो फैसले किए हैं, उन फैसलों से जो रास्ते निकल रहे हैं वो तो सड़कों पर जा रहे हैं, ऐलान कब करेंगे? देखें, हम मशावरत में यकीन रखते हैं। बाकी अपोजिशन जमातों के मशावरत से फ़ैसले, बहुत सारे आइंदा के फ़ैसले मशावरत से होंगे। रास्ते वही आपने एक शेर पढ़ा कि इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। क्या आपके मुखालफिन के साथ साथ आपके साथियों में से भी कुछ लोग पहचाने गए? दूसरा, जब कमेटी के खात्मे की बात हो रही है, वहाँ से निकलने की बात हो रही है, तो वहीं पर एक कंटेनर की बात हो रही है। उस दिन आपने कहा, कल इमरान खान ने उसको इंडोर्स किया, तो मामला आपको इस जानिब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं? चेयरमैन साहब देखेंगे कंटेनर में। मैंने तो ये कहा था और मैं ये फिर कहता हूँ कि मेरी कोशिश ये होगी कि दोनों के सारी अपोजिशन एक कंटेनर पे हो। मेरी कोशिश ये होगी। बाकी ये फैसला पार्टी ने और अपोजिशन, जॉइंट अपोजिशन ने बहुत सारे फैसले उन्होंने करने हैं, और उनकी मशावरत के साथ अपोजिशन की दूसर जमातों की मशावरत को हम कभी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। उनके मशावरत से बहुत सारे फैसले होंगे। अच्छा, आपने कहा कि मशावरत से सारे फैसले करेंगे, लेकिन असल हकीकत यह है कि MQM और ANP अभी तक मान नहीं रही। लेकिन अगर ये जमातें नहीं मानती तो क्या फिर आप कसरत राय से कोई फैसला करेंगे अपोजिशन को? देखिए, मशावरत से जो फैसले होते हैं वो इत्तफाक राय से भी होते हैं, कसरत राय से भी होते हैं। अगर कोई छोड़ जाता है, और MQM से तो हमें तवक्को ये रहती है कि वो वापस आएगी और जाएगी, आएगी, लेकिन अगर कोई छोड़ जाता है तो उसके हम कुछ नहीं कर सकते। पर MQM को, ANP को, बाकी सब जमातों को के साथ हम मशावरत करने का इरादा रखते हैं। उनकी मशावरत से फैसला। वैसे भी जब अगर का वक्त आया तो मगर करें। अच्छा, एक ही सर, आपने जो कहा कि आपकी कोशिश, आपने मेरी पे ज़्यादा जोर दिया, तो लगता है आपको पार्टी के अंदर भी शायद कोशिश करनी पड़ रही है। आपकी पार्टी के अंदर भी लोग अब इसके हक में नहीं है। पार्टी के अंदर इस बहुत बातों पे, सब बातों पे बड़ा इत्तेफाक है, और पार्टी की पॉलिसीज़ की डिटर्मिनेशन चेयरमैन बिलावल करते हैं,
और बड़े इत्तेफाक राय से वो सबकी आरा लेकर चल रहे हैं और आपको हैरत होगी कि कितना इत्तेफाक है पार्टी के अंदर। बहुत शुक्रिया।